आतंकी इस लेडी सर्जन का नाम है शाहीन सईद। जैश के निर्देशों पर 3000 किलो विस्फोटक जमा कर बड़ी तबाही का प्लान बना रही थी शाहीन सईद। अब जो नया खुलासा हुआ है उसके अनुसार शाहीन यूपी के सहारनपुर में अपना आतंकी कैंप बनाने के मिशन पर काम कर रही थी। शाहीन सईद, जिसे लेकर दावा है कि वो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग की भारत में हेड थी। कहा यह भी जा रहा है कि शाहीन के पास फंड जुटाने और भर्ती की जिम्मेदारी थी। अब सवाल है कि क्या सहारनपुर में ड्रोन एक्सपर्ट तैयार कर हमास की तर्ज पर हमलों को अंजाम देने की थी तैयारी। पास केस लगातार गहराता चला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन सहारनपुर में ड्रोन एक्सपर्ट और वुल्फ ग्रुप में रिक्रूटमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग और कमांड सेंटर स्थापित करना चाहती थी। इसकी जिम्मेदारी उसने अपने भाई डॉक्टर परवेज और आदिल को सौंप रखी थी। खुलासा हुआ है कि आतंकी सर्जन शाहीन ने सहारनपुर को इसलिए भी चुना था ताकि यहां से दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल को आसानी से निशाना बनाया जा सके। लेकिन उसके नापाक मंसूबे परवान चढ़ पाते उससे पहले ही व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हो गया। इसको हम अपने टेक्निकल भाषा में एसेट कहते हैं। तो अपने एसेट्स को तैयार करते हैं और इनको तैयार करने में समय भी लगाते हैं और उसके बाद पैसे भी लगाते हैं। तो इस प्रकार करते करते ये आतंकी महिला अपने ग्रुप को फैलाना चाहती थी, बड़ा करना चाहती थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमको इस बात पर ध्यान देना होगा कि अल्टीमेटली ये जो डॉक्टर महिला है उसने और कितने लोगों को अपने जो प्लान है उससे प्रभाव में लिया है। दिल्ली ब्लास्ट में सहारनपुर को आतंकी सर्जन शाहीन ने जिस मकसद से चुना था उसके पीछे जैश का लंबा प्लान था। जांच एजेंसियों की जांच में शाहीन ने खुद कबूला है कि वो अपने बाकी साथियों के साथ पिछले 2 साल से दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य राज्यों को दहलाने की साजिश रच रही थी। शाहीन के सहयोगी डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद ही जैश के इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। आदिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से ही गिरफ्तार किया था और इसी की निशानदेही पर डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन की गिरफ्तारी हुई थी। बाद में फरीदाबाद से बड़ी संख्या में हथियार और करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। इस मॉड्यूल में डॉक्टर आदिल का काम हथियारों का इंतजाम करना था। दुनिया की नजरों में छिपे रहने के लिए लाखों महीने कमाने वाला आतंकी डॉक्टर आदिल सहारनपुर की एक कॉलोनी में किराए के कमरे में रहता था। इसी की पड़ताल करते वक्त आतंकी डॉक्टर आदिल के सहारनपुर ठिकाने पर TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची। NIA ने इस मामले में जसीर वानी उर्फ दानिश नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि इस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो ड्रोन मॉडिफिकेशन करने में एक्सपर्ट था। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शाहीन चाहती थी कि सहारनपुर के अंदर ड्रोन एक्सपर्ट साथ ही साथ में वुल्फ ग्रुप के लिए रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कमांड सेंटर बनाया जाए, जिसकी जिम्मेदारी उसने अपने सबसे भरोसेमंद और खास अपने भाई डॉक्टर परवेज और डॉक्टर आदिल को सौंपी थी। और इसी घर में बैठकर वो तमाम जो साजिशें हैं उनको आगे बनाते थे और अमल करने की कोशिश करते थे। सहारनपुर के इस इलाके में रहने के लिए मकान लेने का एक बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि आसपास पड़ोस में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है। साथ ही ज्यादातर स्टूडेंट्स भी इस इलाके में रहते हैं। डॉक्टर आदिल के पड़ोसी मोहम्मद पैगाम ने TV9 भारतवर्ष को बताया कि आदिल कुछ महीने पहले ही इस जगह पर रहने आया था, लेकिन वो आसपास के लोगों से बात नहीं करता था। लेकिन रात होते ही उसके घर पर कुछ गाड़ियां अक्सर आती थी। सब मौजूद हैं सहारनपुर में और आपको पीछे हम दिखाएं तो यह उसी आतंकी आदिल का ठिकाना है। आप फर्ज कीजिए एक डॉक्टर जो कि जम्मू कश्मीर से 600 किलोमीटर दूर आकर सहारनपुर में प्रैक्टिस करता है। 5 लाख रुपए महीना उसकी तनख्वाह होती है, लेकिन वो रहने के लिए इस तरह की जो कच्ची कॉलोनी है यहाँ पर 1500 से 2000 रुपए किराए के मकान को चुनता है। यहाँ पर डॉक्टर आदिल से मिलने कुछ लोग आते थे, लेकिन वो आसपास के लोगों से बात नहीं करता था। भाई हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं। मैं तो सुबह को 9 बजे कारखाने चले जाऊँ था, रात को 7-8 बजे आऊँ था।
जो शाहीन यूपी के सहारनपुर में अपना आतंकी कैंप बनाने के मिशन पर काम कर रही थी, उसका काम न सिर्फ महिलाओं को जैश में शामिल कराना था, बल्कि भारत में जैश के टेरर मॉड्यूल के लिए फंडिंग भी वही कर रही थी। यानी जैश ने उसे भारत में टेरर का ट्रेजरर बनाया था। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में अब तक इतने नाम और इतने चेहरे हो गए हैं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके तार आखिर कहां तक जुड़े थे। हमास के पास जो धन बल है, जो बुद्धि बल है और जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो आसान नहीं है मिलना। तो इसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन फिर भी चूंकि एक उदाहरण सामने आ गया है, इसलिए हमको सावधान रहने की जरूरत है। जांच में डॉक्टर मुजम्मिल शकील का भी नाम शामिल है, जिसने बाकी डॉक्टर को इस मॉड्यूल से जोड़ा। डॉक्टर मुजम्मिल का काम रेडिकलाइजेशन का था, जिसके टारगेट पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट थे। साथ ही मुजम्मिल की जिम्मेदारी थी ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का ट्रांसपोर्टेशन करता। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। विस्फोट की जगह से एक जूता मिला है। इसे जूता बम कहा जा रहा है। एनआईए इस मामले की भी गहराई से जांच कर रही है। नए खुलासों के बीच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की सख्ती बढ़ती जा रही है। खबर है कि यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई हमूद सिद्दीकी को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। वैसे तो हमूद पर आरोप चिटफंड कंपनी खोलकर फ्रॉड करने के हैं, लेकिन अब जवाद अहमद सिद्दीकी से जुड़े लोग जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जवाद उस अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है जिसमें धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी पढ़ाता था। अब इस यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी ठिकानों पर रेड की जा रही है। 20 लाख रुपए की फंडिंग की गई थी शाहीन शाहिदा को, और उसने जो विस्फोटक इस्तेमाल करने के लिए इन पैसों का इंतजाम किया था। इसके अलावा जो 2 गाड़ियां थी वो भी खरीदी गई थी। तो ये तमाम जो पैसा है वो कहां से आया, फंडिंग किस तरीके से हो रही थी और यूनिवर्सिटी किन चीज़ों पर इनमें शामिल है, तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए फिलहाल जो ईडी की रेड है वो इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी में जारी है। आज सुबह तकरीबन 5 बजे से ईडी की टीम दिल्ली वाले ट्रस्ट ऑफिस के साथ साथ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी करती हुई नजर आ रही है। लगातार ईडी की टीम यहां पर दस्तावेजों को जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। दरअसल छापों के दौरान अधिकारियों ने ग्रुप से जुड़ी 9 संदिग्ध शेल कंपनियों की गतिविधियों को जाँच के दायरे में लिया है, जो सभी एक ही पते पर रजिस्टर्ड पाई गई है। अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि जैसा हमला आज से करीब 2 वर्ष पहले इजराइल में हुआ था, वैसा ही हमला दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में भी करने का प्लान था। लेकिन सरकार और सुरक्षा एजेंसियां मामले के एक एक पहलू पर नजर रख रही हैं। केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि दिल्ली धमाकों के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाया जाएगा और उनकी हर साजिश को नाकाम कर दिया जाएगा। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा, पुनीत शर्मा, विवेक शर्मा और सहारनपुर से जितेंद्र भाटी के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।